Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Harsh and today we'll talk about मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है, तुम्हें न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है, यू डोंट लाइक केमिस्ट्री, यू डोंट लाइक फिजिक्स, तो एलएलबी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें तुम जाने का सोच सकते हो। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। तुम्हें पढ़ना है बस एक्ट्स। क्रिमिनल लॉज के अलग एक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक एक्ट है, सिविल प्रोसीजर के अलग से एक्ट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक एक्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक्ट्स पढ़ना है। ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इज एक्ट्स। नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक लॉयर का काम क्या है। अनलाइक व्हाट वी सी इन मूवीज, वेब सीरीज, वैसा नहीं होता है। मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला क्लोक पहना है, तो मैं वकील ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है जादूगर हूं और इसलिए ये लंबा काला कोट पहना हो, केलाल की तरह, है ना? जादूगर केलाल लाल रंग का क्लोक पहनते हैं और ये काला है। हाँ, तो आप काला जादू करते होंगे। नाउ डू यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन एडवोकेट। दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है? अगर तुम्हारे पास एलएलबी की डिग्री है, यू आर अ लॉयर, बट दैट डज नॉट मीन यू आर एंटाइटल्ड टू फाइट समबडीज केस इन द कोर्ट। नहीं, फॉर दैट यू हैव टू बी एन एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है ना, एडवोकेट इज अ पर्सन जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, मतलब जो लॉयर है, उसने एग्जाम दिया है बार काउंसिल का, उसने एग्जाम पास किया है और फिर वो रजिस्टर हुआ है एज एन एडवोकेट। और वो कौन सी एक्ट है? एडवोकेट्स एक्ट। तो जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, दैट डज नॉट मीन आई हैव द पावर टू स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टू फाइट समबडीज केस, टू आर्ग्यू ऑन समबडीज बिहाफ। नो, वो मेरा काम नहीं है। दैट्स एन एडवोकेट्स जॉब। नाउ दिस इज अ माइंड सेट। इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट, अगर आपका कोई मतलब नहीं है लीगल प्रोफेशन से, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ लॉयर्स जॉब। अनलाइक एन इंजीनियर, अ लॉयर इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। तुम्हारी ड्यूटी होती है टू फाइट फॉर लॉ। योर ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट यू वर्क टू अपहोल्ड द लॉ। ये काम होता है एक लॉयर का या फिर एक जज का, किसी भी पर्सन का जो कहीं ना कहीं लीगल फील्ड से कनेक्टेड है। तो जब भी किसी पर्सन पे चार्ज लगता है किसी क्राइम का, उस पर्सन को हम बोलते हैं एक्यूज्ड। तो जब वो पर्सन कोर्ट में खड़ा है, उस पे चार्जेस लगे हैं, वो एक एक्यूज्ड है। और अगर मैं उस पर्सन का केस लड़ रहा हूं तो मैं उसका एडवोकेट हूं या फिर मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। इन दैट केस तुम्हें यह समझना है कि मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है मेरे क्लाइंट की तरफ। Now, if you are not a law student, if you are not somebody who is concerned with legal profession, तुम्हें क्या लगेगा ना कि ये लॉयर उस एक्यूज को इतना क्यों बचा रहा है, राइट? That's what you think if you are not a law student. But the point is that exactly is your job. तुमने अगर लॉ पढ़ा है लॉयर बनने के लिए, तुम्हारा काम यही है। जनरली हम सोचते हैं कि नहीं, दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस। हम कोर्ट में जाते हैं जस्टिस के लिए, है ना, राइट? क्योंकि हमें किसी से प्रॉब्लम हो रही है। सपोज मुझे पर्सन बी से फाइट चल रही है मेरी, तो मुझे जस्टिस चाहिए, सो आई गो टू द कोर्ट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जस्टिस इज सब्जेक्टिव। मेरे पास अपने पॉइंट्स हैं, उसके पास अपने पॉइंट्स हैं, हम दोनों का अपना अपना व्यू है। जो मेरे लिए जस्टिस है दैट मे नॉट बी जस्टिस फॉर द अदर पर्सन एंड वाइस वर्सा। लॉ इज नॉट सब्जेक्टिव एंड इफ यू थिंक अबाउट इट ना, इट एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर तुम कोर्ट जाते हो अपने किसी प्रॉब्लम को लेके और तुम जिसके अगेंस्ट तुमने केस फाइल किया है वो भी कोर्ट में है, राइट? और तुम एक जज के सामने खड़े हो एंड दैट जज विल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। नाउ अगर उस जज का काम होता कि बस तुम्हें जस्टिस दिलाना है, तो हाउ विल यू नो कि वो जज किसको जस्टिस दिलाएगा? क्योंकि तुम दोनों को लग रहा है कि नहीं उसने गलत किया है, उसे लग रहा है कि उसने गलत किया है, तो कोई एक ना एक पर्सन ना लास्ट में अनसेटिस्फाइड रह ही जाएगा।
innocent until proven guilty। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पे चार्जेस लगे हैं, अगर मैं कोर्ट में एक्यूज्ड हूं बट मेरा गिल्ट अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, आई एम एन इनोसेंट पर्सन, है ना। जब तक कि मैं गिल्टी प्रूव ना हो जाऊं मैं इनोसेंट हूं। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखो हमारे जुडिशियल सिस्टम का ना पहला सिद्धांत कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है, चाहे टीवी वाले जितना चिल्लाते रहे हुआ निर्दोष। तो एक इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट ना मिले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100 गिल्टी पीपल गेटिंग आउट ऑफ द जेल। एक एक्यूज्ड के पास राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, और यहां पे जिस राइट की हम बात कर रहे हैं वो राइट है राइट टू लीगल डिफेंस। हर एक एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि उसे लीगल डिफेंस मिले कोर्ट में, क्योंकि अब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। दैट मीन्स ही हैज ऑल द राइट टू प्रूव दैट ही इज एन इनोसेंट पर्सन। किसी लॉयर ने केस लिया है उस क्लाइंट का, अपने क्लाइंट का, या फिर उस लॉयर को उस एक्यूज्ड का केस दिया गया है, दैट लॉयर हैज टू प्रोटेक्ट हिज क्लाइंट टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। सिंपल। इट डज नॉट मैटर कि उसके पर्सनल व्यूज क्या है क्लाइंट्स को लेकर। एक टर्म है, उस टर्म का नाम है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब ये टर्म का मतलब ये होता है ना कि कुछ कम्युनिकेशन जो होते हैं ना वो होते हैं प्रिविलेज्ड, मतलब उसको कोर्ट विल नॉट कंपेल अ पर्सन कि तुम बताओ तुमने अपने लॉयर को क्या बोला। क्लाइंट मुझे कुछ कन्फेस कर रहा है, मुझे कुछ रिवील कर रहा है, वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर कल मैं कोर्ट में जाके वो चीजें बोल दूं, आई एम रिस्किंग माई लाइसेंस टू प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी ड्यूटी मेरे क्लाइंट से है। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने क्लाइंट को डिफेंस दूं। सो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि एक लॉयर मैनिपुलेट कर रहा है, एक लॉयर यू नो झूठ बोल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका काम है उसके क्लाइंट को लीगल डिफेंस देना, उसका जॉब ही है वो, ठीक है। अगर वो अपना जॉब नहीं करेगा तो प्रैक्टिस कैसे करेगा, राइट। जस्टिस सब्जेक्टिव, इंटेंशन सब्जेक्टिव। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज एवरीथिंग टू बी लीगली प्रूवन। गिल्ट को लीगली प्रूव करना पड़ेगा, इंटेंशन को लीगली प्रूव करना पड़ेगा, मोटिव को लीगली प्रूव करना पड़ेगा। तो अनलेस अ थिंग इज लीगली प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो प्रूव नहीं होता है। नो मैटर मीडिया क्या बोले, पुलिस क्या बोले, मीडिया क्या छाप रही है, टीवी में अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहा है, एक लॉयर को उससे मतलब नहीं है। नॉट श्योर इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एज गुड एज व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, बट कंसिडरिंग कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, गलतियां तो होंगी। सो हेलो गाइज, सो सिंस दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, तो तुम इस चैनल पे न्यू ही हो, इन केस तुमको वीडियो पसंद आती है और यू थिंक कि कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ तुम लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दो। मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी हैं नहीं तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि मुझे यूट्यूब पे ये करना है वो करना है। द आइडिया वॉज कि ऐसे एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं एंड लेट्स पोस्ट सम वीडियोस, कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं। सो दैट्स द होल आइडिया। सो इन केस यू गाइज प्लान टू सब्सक्राइब एंड लाइक, अगर एवरीथिंग गोज वेल तो आई विल कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस, क्योंकि फ्री टाइम है मेरे पास ट्रेनिंग के बाद। सो या सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।